खारे यहाँ पर कितने आलू हुए? ये है हमारी फसल। अब क्या करें, इससे हमें कुछ फायदा नहीं है। ये देखो, एक कट्टे आलू में हमें आधा किलो आलू चाची के पास हैं। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा करके है, ये तो दूसरे दिन की भी नहीं। गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रकाश बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फर्स्ट ब्लॉग में। और मैं हूं इस समय उत्तराखंड के खूबसूरत सा एक जिला है चमोली ज़िले से। और बहुत सारे माइंड में आए थे कि किस टॉपिक पे पहला ब्लॉग बने, लेकिन लास्ट जो फाइनली जो डिसाइड हुआ वो टॉपिक मिला, क्योंकि हम किसान हैं तो कृषि पर, तो खेती बाड़ी पर वो ब्लॉग बना है। और जिस सब्जेक्ट पे वो बना है वो थोड़ा सा मतलब संवेदनशील विषय है, क्योंकि फसल पे बना है। और फसल पे बोले तो फसल जो नष्ट हुई है उस पे ब्लॉग बना है। तो आप देख सकते हैं ये आलू का खेत है। आप इधर देख सकते हैं बहुत अच्छे आलू यहाँ पर हो रखे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद इस तरह से आलू होते हैं। और इधर आप देख सकते हैं इस तरीके से। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय सिंह बिष्ट है। मैं किसान हूँ और किसान तो सभी हैं। हर लगातार पहाड़ों में हमारे आजीविका है पशुपालन और किसान, दो चीज़ ऐसी है जिससे हम आजीविका और लगातार करते रहते हैं। फिर हम लगातार जो खेती हमारी चल रही है, हमने आलू बो रखे हैं, जौ, उवा, सरसों, ये सब चीज़ हमने बो रखी है। लेकिन करें क्या, इसको बो तो हम रहे हैं, लेकिन जंगली सुअर लगातार, जंगली सुअर हुए और लंगूर हो गए, बंदर हो, ये सब लगातार आतंक मचाते रहते हैं और लगातार हमारी फसल को नुकसान करते रहते हैं। ये शानदार आलू और के बड़े अच्छे और के थे। पूरा खेत मेरा जो है आलू से भरा हुआ था, लेकिन लगातार सुअर का ऐसा आतंक है, लगातार सुअर खोदते जा रहा है। हम रात को 12 1 बजे और 3 4 बजे उठते हैं और ढोल नगाड़ों से और कंटल बजा करके हम लोग उनको भगाने की कोशिश करते हैं। बावजूद उसके फिर भी वो खो देता है। तो बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी समस्या है आलू के। देख रहे होंगे कल रात पूरा अभी ये देखिए आप, ये हैं, ये भले ये होते नहीं हैं, इनको हम गुड़ाई करते हैं लेकिन होते नहीं, लेकिन फिर भी एक जड़ इनके रह जाएँ शेष, तो उससे काम चलता है। जैसे यहाँ पर एक ये पौधा है, ये आलू का है तो इसकी एक जड़ है, तो ये रह सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें फिर कुदाल से इस पर मिट्टी लगा करके ये सुरक्षित हो जाता है। इसमें आलू की पैदावार ठीक हो जाती है। और नहीं तो खाली अगर ऐसे सूखा रह जाएगा तो उसकी जड़ अगर हट जाएगी उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो इस आलू के लिए हमने, आप देखें यहाँ पर कितनी मेहनत की मैंने, कितने जंगल से लकड़ी लाया मैं, बाढ़ करके। आप देख रहे होंगे पूरा खेत में कि सुअर ना आए करके, पूरा जंगल जा करके रात दिन सभी परिवार वाले लकड़ी लाए, उनको ठोक पीट किया। फिर उसके बाद कहीं चादर लगा रखी है, कहीं पीट के गद्दे लगा रखे हैं, डराने के लिए उनको ये कपड़े लगा रखे हैं। इसके बावजूद भी वो लगातार खोता जा रहा है। बड़ी समस्या है भाभी लोगों का घर। और कल रात सुअर ने इनके भी आलू साफ किए हैं बिल्कुल, तो इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। भाभी प्रणाम, ठीक हो? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। अच्छा, कल रात आलू आपके भी साफ कर रखे हैं? अच्छा, बीमार रहती हूँ देवर, एक खेत बोया था आलू और वो भी साफ कर दिया सुअर ने। तो ये है वो खेत जहाँ पर कल रात को सुअर ने आलू की फसल को चौपट कर दिया है। कुदरत की मार और जंगली जानवर की भरमार, उसने कुछ इस तरीके से पूरी फसल को चौपट कर दिया कि तीसरे महीने में ये यहाँ पर चारा चरने के लिए आ गए हैं और चौथे महीने हल लगाने। समय से पहले यहाँ पर हल लगाना पड़ गया है। और यहाँ पर वैसे इस समय आलू, बहुत ज़्यादा आलू होने चाहिए थे, लेकिन आलू ना होके यहाँ पर बिल्कुल भी घास ही घास है। और आज हम यहाँ पर हल लगाने शुरू कर दिए हैं। और आलू भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर टोकरी होनी चाहिए थी बड़ी, 2 4 आलू इस पन्नी में। यहाँ पर किस तरीके से आलू हो सकते थे इन खेतों में, जहाँ पर 1 2 खेतों में आलू हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, एक और खेत में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये खेत है बराबर का। इस खेत के चारों तरफ से 4 दीवारें, यानी कि बाढ़ अच्छी तरीके से हुआ है, साइड से भी अच्छा बाढ़ किया हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर आलू की अच्छी फसल आपको देखने को मिल रही होगी। अच्छे पौधे खिले हैं। और बराबर का जो नीचे का खेत है, यहाँ पर कहीं कहीं पर आलू के पौधे दिख रहे हैं, बीच में खाली जगह मिल रही है। इस खाली जगह का मतलब यही है कि शुरुआत के जो दिनों में फसल तैयार हो रही थी, सुअर ने उसको नष्ट कर लिया था। और ये जो खेत है, यहाँ पर आज सुबह ही हल लगाया है भाई ने और यहाँ पर चौलाई की फसल को बोया है, क्योंकि यहाँ पर भी आलू होते थे, लेकिन इस उम्मीद से आलू की फसल को उन्होंने नहीं बोया है। और यहाँ पर पापा जैसे कि हल लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो हल कार्तिक के महीने में आलू की फसल पर लगना चाहिए था, वो हल आज घास के ऊपर लग रहा है। और मई का महीना ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इतनी विकट परिस्थितियाँ हमारे पहाड़ में बन चुकी हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो सिर्फ हम लोग
इमेजिन करेंगे कि कितनी मेहनत हम करते हैं। स्टेप टू स्टेप मैंने यहाँ पर बताया है और उतनी मेहनत करने के बाद हमें मिलता क्या है, थोड़ा अब इस पर फोकस करना गाइस। तो ये है 5 दिन की जो मेहनत हुई थी पूरे खेत में, उससे हमें 1 रात की सब्जी, यानी कि 5 दिन की मेहनत करके 1 दिन की सब्जी। ये भगवान क्या जुल्म है। सुनने में आया था कि जब दादी लोग थे यहाँ पे तो 6 से 7 बोरी आलू होते थे, लेकिन आज हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, सुइया गए थे हम दीदी के घर, वहाँ से हम लाए थे 1 बोरा आलू यानी कि 2 कट्टे, और 2 कट्टे लेने के लिए हमने एक ट्रोला भी बुक किया, उसका किराया पे किया, फिर देन उसके बाद बगड़ी गाड़ से फिर खच्चर का किराया भी पे किया। दूसरे दिन सुबह 1 से 2 घंटे आलू को बीज के रूप में काटने के लिए मम्मी पापा ने भी समय दिया। उसके बाद हमने बैल भी ले आए, उस समय हमारे बैल दूसरे गांव में थे तो हमने बैल भी ले आए, और बैल के साथ साथ वो चाचा भी यहाँ पर आए थे। पूरा 1 दिन यहाँ पर लगा आलू को बोने में। उसके बाद आलू बोने के बाद एक हफ्ते बाद हमने यहाँ पर पूरे मतलब 4 दीवारें जो बाड़ जिसे हम कहते हैं, बाड़ भी हमने यहाँ पर किया था, जो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, ये पूरा बाड़ हमने किया था। बाड़ करने में कम से कम 4 से 5 दिन लगे थे, क्योंकि जंगल भी गए थे, इधर आलू उधर भालू, ये दोनों मतलब डर भी था यहाँ पे। इस तरीके से जंगली जानवरों के डर के बीच हम जंगल जाके बाढ़ करने के लिए रिंगाल भी ले आए थे, जैसे कि सिस्टर लोग भाभी लोग यहाँ पर लेते हुए आपको दिख रहे हैं। दिनांक की बात करूँ मैं तो ये 17 मई 2023 की बात है, और ये देखो आलू की फसल बिल्कुल अच्छी फसल हुई थी, लेकिन रात को जो सूअर का आतंक है, उस आतंक ने आलू के क्या हाल कर दे हैं। रात को जब सूअर आया होगा तो आलू की ये देखो जड़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं, गहराई से देखिए, आलू छोटे छोटे हो चुके थे, ये देखिए आलू। उसके बावजूद रात को एक किसान कितनी मेहनत करेगा, दिन भर तो मेहनत करते हैं, रात को जागे रहना पड़ता है। टूट गया ना, हाँ अगर एक सिंगल जड़ रह जाए तब तो हो सकता है। अब पूरी की पूरी जड़ें उसने निकाल दी तो कुछ नहीं होता, हम इसको लगाते में दोबारा तभी कुछ नहीं होता है। अब तो इतना नुकसान जैसे ये लग सकता है, थोड़ा बहुत इसमें आँच लग रही है ये बोला। अब वो फिक्स जहाँ पर हमारी आलू की जड़ होती है वहीं पर खोता हो, इधर उधर कुछ नहीं, वो फिक्स इस पर खोद रहा है, इसका आलू निकाल करके इसको उधर फेंक करके और पूरा खत्म कर दे रहा है। पूरा हमारा खेत देखिए कितना खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि समाधान भी किसानी कर सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा मुहैया नहीं है, कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो कि किसानों को कुछ यहाँ पर उनको सहयोग करेगी, कुछ नहीं करते। सरकार खाली आती है जाती चाहे तो वही किसान जगा सकता है, उसी को बोना है तो उसका भरण पोषण से लेकर उसकी सुरक्षा भी जिम्मेदारी किसान की बनती है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, खाली सौल वगैरह काफी जंगली जानवर आके उसको बर्बाद कर देते, जिस कारण से मुझे लगता है कि लोग खेती में कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग मिलकर इसको करेंगे तो अच्छी खेती हो सकती है। लेकिन यहाँ भी आलू थे, लोग काफी यहाँ से नीचे चले गए। इन दोनों खेतों में आलू थे, हाँ। इधर भी आलू थे, इधर भी नष्ट कर दिए। सामने जो खेत है यहाँ पर जो खाली पड़े हुए हैं, इससे नीचे भी काफी खेती में लोग आलू करते थे, बच्चे आलू की खेती होती थी। और मैं सोच रहा था चलो पहाड़ में जाके थोड़ा घर के आलू की सब्जी खाते हैं, कितने स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर सरकार से आपको सहायता मिल सकती है तो आपको थोड़ा सा इस प्रकार कोई पटाखे या कोई ऐसी फायर वायर करके इस प्रकार का कोई लाइसेंस देते जो हवाई फायर करने के लिए कोई बंदूक वगैरह, तो उससे भी काफ़ी हद तक वो दूर हो सकते हैं। लेकिन रात को जंगली सूअर आते हैं और तो उनसे रात दिन हमको कंट्रोल पे जाना पड़ता है, कभी हल्ला गुल्ला करना पड़ता है, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में, उस घाटी से इस घाटी में। अभी रात के 11:30 बजे हुए हैं और प्रकाश भाई और मैं गए हुए हैं खेत में, क्योंकि जंगली सूअर का आतंक लगातार चल रहा है। तो उस जंगली सूअर को भगाने के लिए हमने एक छोटा सा एक खिलौना था जिसके लगातार इधर से घुस जाता है, इधर से घुसने के बाद पूरे आलू इस खेत के भी देखो पूरा साफ करके हमारे अब हम सब पूरा परिवार लगा रहता है। 6 महीने हमारी मेहनत है। जब से आलू हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले से हम ये लकड़ी जंगल से लाते हैं, घने जंगल हैं, जंगल में भालू की डर लगी रहती है। और जंगली सूअर आने के बाद हमने एक उम्मीद के बाद दोबारा फिर आलू बोए, फिर एक उम्मीद थी कि हो जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वो भी खाए। तो इस तरीके से 2 महीने निकल गए। तीसरे महीने में हमने ये पूरा 4 दीवारें बाढ़ पूरी तरीके से कर लिया था, क्योंकि तब तक भाई भी श्रीलंका से पहुंच गए थे। दोनों भाई ने मिलकर यहाँ पर किया था और चाची लोगों का पूरा सपोर्ट था यहाँ पर, कि उम्मीद रहेगी। ऊपर से हंसते भी थे कि देखते हैं, हम यहाँ से बोलते थे कि यहाँ से तो चूहे भी नहीं घुसेंगे, लेकिन चूहा तो बहुत दूर की बात है। यहाँ से सूअर ने ऐसी सुरंग बनाई कि वो इस खेत से दूसरे खेत में भी गया है। और दूसरे एक खेत की कहानी नहीं है, ये हर खेत की कहानी है, लेकिन आप सिर्फ इस खेत की कहानी से और
और गांव की भी कहानी समझ सकते हैं। और इस खेत की कहानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी इन्होंने एक उम्मीद रखी थी, लेकिन उम्मीद धराशायी हो गई इनकी। उसी रात को सूअर आ गया था और इस खेत में तो इन्होंने कुछ बोया भी नहीं था, आज इन्होंने चौला यहाँ पर बोया है। और ऊपर ये घर भी कितना नज़दीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। घर के पास होने के बावजूद भी हम अपनी फसल को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियाँ पहाड़ की ऐसी हैं कि सिर्फ एक उम्मीद टिकी रहती है, जिसे हम कहते हैं भगवान भरोसे। और कभी भी मतलब यहाँ पर जंगली जानवर का आतंक हमारी फसल को चौपट कर देती है। कहने का मतलब यही है कि 6 महीने की मेहनत जो हमारी होती है वो 6 मिनट में रात को सूअर साफ कर देता है। तो वो 6 मिनट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जंगल कितना नज़दीक यहाँ पर है, जंगल के साथ साथ आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना पहाड़ का ये एरिया है। डर भी यहाँ पर रहता है। दिन में मतलब हम लोग हमारे दिन निकल जाते हैं फसल को उगाने में और रात हमारी बीत जाती है जंगली जानवर को भगाने में। इस तरीके की हमारी लाइफ पहाड़ में चल रही है। तो गाइस आप सिर्फ इमेजिन कीजिए पहाड़ की ज़िंदगी अगर कृषि से जोड़ के देखें तो बहुत बड़ी मतलब कठिनाई की ज़िंदगी है। सिर्फ हम जब मंडी जाते हैं तो वहाँ पर हम बड़े सीना चौड़ा करके बोलते हैं, हाँ भाई पहाड़ी आलू कितने रुपये चल रहा है, अरे सही से लगा। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, जो मेहनत है, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम थोड़ा सा उस समय समझ सकते हैं कि वाकई में पहाड़ी आलू सिर्फ नाम के पहाड़ी आलू नहीं होते हैं, इनके पीछे बड़ी मेहनत होती है, खासकर यहाँ की जो परिस्थितियाँ उसके अनुसार। अदरवाइज़ कुछ जगह तो ऐसे है कि जहाँ पर आलू अच्छे होते हैं। इसके आसपास जो गांव हैं, मैं अभी हरनी से हूँ, ये विकासखंड देवाल में पड़ता है। गांव है मंदोली में भी आलू बराबर होते हैं। उसके बराबर बांक है, वहाँ भी आलू होते हैं। बराबर वाण है, वहाँ भी आलू होते हैं। इसके बराबर एक लुआणी गांव है, यहाँ पर भी आलू बराबर होते हैं। और जो रतगांव है वो दूसरी घाटी में है, तो यहाँ पर बराबर आलू होते हैं। लेकिन कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक बहुत तेज़ी से है। कुछ समय पहले हमने ये जो परेशानी थी ये फसल की, विधायक के सामने भी हमने ये आवाज़ उठाई थी। एक सवाल है सर, बहुत गंभीर सवाल है। यहाँ पर हमारी मातृशक्ति भी है और हमारे बड़े भाई लोग भी, मतलब किसान से संबंधित सवाल है, क्योंकि हम गांव में निवास करते हैं और कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो ये धरातल पर आपके वो क्या प्रयास हैं सरकार के, खासकर जैसे आलू की फसल है, 6 महीने की जो मेहनत होती है हमारी, सिर्फ एक रात को 6 मिनट में वो जो सूअर है वो नष्ट कर देती है, नष्ट हो जाती है। तो एक किसान की उम्मीद टूट रही है यहाँ पर, और गांव में हमारे वही आजीविका का एक स्रोत है। मैं भी जैसे अभी गांव में देख रहा था, बहुत मेहनत की थी। तो अब किसान के बाद युवाओं की भी उम्मीद टूटे, जो कृषि की तरफ बढ़ रहे थे। पहले तो हम कहते हैं कि कृषि की तरफ नहीं बढ़ रहे, अब युवा थोड़ा ध्यान रख रहा है रोजगार के लिए, वो भी उम्मीद टूटे। तो धरातल पर क्या चकबंदी जैसे कोई योजनाएं चल रही हैं, या ये खाली मतलब सरकार बोलेगी और आएगी जाएगी? थैंक यू। अगले एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पहाड़ की वो ज़िंदगी आखिरकार ग्राउंड लेवल पर कैसी होती है। क्या हवाई बातें होती हैं या वाकई में इतनी दिक्कत होती है? तो जब तक इस पीड़ा के लिए सरकार नहीं उठाएगी कोई बीड़ा, कुछ नहीं होने वाला, सब दरा दरा रह जाएगा। थैंक यू।